राम विदा मांगत कर जोरी, राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहुर सिर नाई, पाई आशीष बहुर सिर नाई, भाई न सरित चले रघुराई, भाई न सरित चले रघुराई। बड़े ही प्रेम से प्रणाम करते हैं बारंबार, और माताएं आशीष देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और वहां से आगे चले। अब सीता जी जब को डोली में बैठाया गया तो सीता जी तोता पाल रखी थी, पिंजरे में सुग्गा जो कहते हैं, हरा। अब वो जो है सीता जी को देख देख करके रोए और बोले कि अब आप जा रही हो। मन ही मन में इतना लगाव हो गया था जिसका जवाब नहीं है। हर एक कार्य जो है के पीछे दूसरा कार्य जुड़ा हुआ है। कहते हैं यही जो है तोता एक बार जोड़े से आया था इनके भवन में, तो उसको पकड़वा लिया इन्होंने, सीता जी ने। पक्षी तो स्वतंत्र उड़ते हैं तो ठीक लगता है ना, पिंजरे में बंद हो जाते हैं। तो इसका जो पति था, तोता तोती दो थे, बोले इसको छोड़ दो, नहीं तो मैं तो यहाँ कैसे रुकूंगा, अकेला रहूंगा। तो सीता जी नहीं मानी, बोली इसको हम सोने के पिंजरे में बैठाएंगे, बड़ी सेवा करेंगे, आप चिंता करो, आप घूमो। और वो जो है तोता इधर उधर पूरी रात निकाला। रात में इतनी आंधी आई, पानी आए, ओले पड़े, और तोते को जो है ठंड लग गई, बेचारा वही प्राण छोड़ दिया, सीताराम हो गया। तो मरते समय उसने बोल दिया कि एक इस कन्या को कि तुमने मेरी पत्नी को मेरे से अलग किया है, तो यही कारण बनेगा, तुम भी अपने पति से एक दिन अलग बनोगी। तो कथा वहां तक खैर हम लोग नहीं सुनाते हैं लवकुश कांड में। तो सीता जी इसलिए दोबारा पति से अलग हुई थी, कई कारण बताया गया है वाल्मीकि रामायण में। अब वो जो है तोती बड़ी जो है दुखी हुई है उधर सीता जी के बिना, और सब सखियां माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उनको समझाती भी हैं कि अब आप जा रही हो तो वहां जा करके कैसे तुम्हें रहना है। सीता जी से कहा है कि अपने सास ससुर बड़ों की आज्ञा का पालन करना, शांति पूर्वक रहना, गुस्सा मत करना, ये बातें बताई जाती है ना कई बार। तो एक कर्तरी नाम के कभी उन्होंने कहा भी एक भजन में छोटा सा, मैं 2 लाइन सुना करके और आगे कथा बढ़ाएंगे। कि बेटी जब तुम यहाँ से जा रही हो तो सबसे पहले तुम्हारा काम है प्रातः काल जल्दी उठना। अब ये बिल्कुल इसके आजकल अपोजिट है, हम लोग देर को उठते हैं। जल्दी किसी को उठने कह दो तो समझ लो आपने बिना मारे उनको समझो लड़ाई में मोल ले लिया, आँख ऐसे निकालेंगे पूछो ना। प्रातः जल्दी उठना चाहिए माताओं बहनों को, वैसे सबको उठना चाहिए, सबके लिए बताई गई बात। और जितना जल्दी आप उठोगे तो निवृत्त स्नान ध्यान से होकर के और कुछ भगवान की पूजा पाठ कर लोगे, फिर अपने काम में लग जाओगे। लेकिन वो जो है उन्होंने जो बात बताई वो किसी को अच्छा नहीं लगता है, हमें भी नहीं लगता है, हमारे भी घर में लोग पड़ोसों में देखते हैं, हम लोग मंदिर खोले बैठे हुए हैं, कोई आता ही नहीं है। 8-9 बजे, अब ठंडी आ गई, 8-9 बजे पहले मंदिर में कोई आता ही नहीं। लेकिन अब आरती पूजा तो अपने समय पर होना ही है। बहुत बात बताई गई है, माता जी को समझाया गया है कि हे बेटी सास ससुर पद पूजा करियो, यानी उनको पूजन करना, उनका ध्यान रखना बूढ़ों का, और वो भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे जब तुम रखोगी। ये बात बताई, उसे सबको आप लोग जानते भी हो। तो कैसे मतलब रहना चाहिए कि बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बेटी ससुर में रही हाथ चांद
चंद्रमा की तरह ठंडी बन के वहां रहना और लड़ाई झगड़ा मत करना, दूसरों का आदर सम्मान करना। हम लोग भी साथ वेतन भरवाते हैं, शादी कराते हैं जब, तो कन्या के भी और वर्ग दोनों के भराया जाता है। उसके आधार पर चले तो जीवन में लड़ाई झगड़ा ही ना हो। पंडित जी शादी करा के उधर गए, उन्हें दक्षिणा भी मिली या नहीं मिली, और घर में जाते अगले दिन से खटपट चालू हो जाता है। तो मेरा तो यही भाव रहता कि भाई जिनके फेरे करवाया जाए हम लोग विधिवत, उनका जीवन सुखी रहे और आनंद पूर्वक हो रहे हैं। इस प्रकार जो है बताई गई बात।